क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे ये कह रहा है 165, 176, 385 और 495 का एलसीएम क्या है आपका? के है। जब के को संख्याओं के में से एचसीएफ द्वारा विभाजित किया जाता है तो भागफल पी प्राप्त होता है। पी का मान बताना आपको क्या होगा। तो एक बात बताओ, देखो तीन संख्या थी आपकी, एक तो आपकी 165 है, 165, 176, 385 और 495, इन चारों संख्याओं का जो एलसीएम वो आपका के है। अब वो क्या कह रहा है, जब के को संख्याओं के में से द्वारा विभाजित किया जाता है तो भागफल p प्राप्त होता है। तो कह रहा है p का मान बताओ। एक बात बताओ, पहले तो आपको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, फिर इसको एचसीएफ से आप भाग दोगे, जब तो कुछ प्राप्त होगा वही आपका p होगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, देखो 5 और 1 6, 6 माइनस 6 0, 11 से कटेगी। 6 और 1 7, 7 माइनस 7 0, 11 से कटेगी। 5 और 3 8, 8 माइनस 8 0, 11 से कटेगी। 5 और 4 9, 9 माइनस 9 0, ये भी किससे कटेगी आपकी? 11 से कटेगी। तो एक बात बताओ, इसको आप क्या लिखोगे? 11 एकम 11, 11 पंजे 55, तो 15 आएगा। 15 को मैं लिख दूँ 3 गुणा 5। अरे किसको दिक्कत तो नहीं आता? समझ में आ गया इतना? जब आप इसकी बात करते हो क्या लिखा है? 11 एकम 11, 6 बचे 11 6 66। जब आप इसकी बात करते हो 11 तिया 33, 11 पंजे 55। जब आप इसकी बात करोगे 11 चौक 44, 5 बचे 11 पंजे 55। किसको दिक्कत तो नहीं आता? बताओ भाई, अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूं, किसकी बात करूं? एलसीएम की, तो आप क्या बोलोगे? भाई 11 में आया ही है, 11 में आया ही है। 11 लोग आप एलसीएम के तौर पर पूछ रहा हूं, एलसीएम क्या आएगा आपका? 11। ये एक काम, एक बात बताओ आप भाई, जब आप इस संख्या को 11 से भाग करोगे कितना बचेगा? 15 बचेगा। मैं इसको डायरेक्ट भाग कर रहा हूँ, एलसीएम से भाग करना है ना आपको, सॉरी एचसीएफ से। इन सब के एलसीएम निकाल के, इन सब का एलसीएम कितना है? के आ रहा है भाई, कितना आ रहा है? के। यदि इसके एचसीएफ से भाग करोगे तो आपको पी प्राप्त होता है। तो पी का मान पूछ रहा है। अब एक तरीका तो ये है, आप सब इनका एलसीएम निकाल लो, फिर किससे भाग कर दो, क्योंकि सब में देखो, सब में कॉमन क्या है? 11 तो है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 11 तो हो जाएगा। तो 11 से आप भाग दे देना, जब आपका पी का मान आ जाएगा। वरना एक बात बताओ भाई, अगर आप इसको 11 से काटते हो कितना बचेगा? 15। अगर आप इस 11 से इसको काटते हो, यहाँ क्या बचेगा? 16। अब एक बात होता है, जब आप इसको 11 से काटोगे तो 11 से ही काटेगा पूरा पूरा। ये 35 क्या होता है? 5 सत्ते 35। अब देखो ये 5 तो इसके अंदर आ गया ना, 7 नहीं आया, तो आप 7 ले लो बस। यहाँ पे समझ में आ गया? जब आप इसको 11 से काटोगे ये 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखो 45 क्या होता है? 15 तिया 45। देखो ये 15 तो पूरा पूरा आ गया, दिक्कत कौन करेगा? तो ये 3 ले लो आप, बस ये आपका आंसर है। क्या हो जाएगा? देखो ये कहीं पकड़ लो, 5 6 30, 30 की क्या? 0 0 0, लास्ट में 0 आएगा आपका। कितना आंसर आपके 0 वाले? सारे 0 वाले हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। इधर देखो आप, देखो 15 सत्ते 105 होता है भाई, 15 सत्ते 105, 16 तिया 48। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है। 48 पंजे 240, 240, 24 बचे, 4 आ जाएगा। तो 40 वाले कितने हैं? एक ही आंसर है, 5040 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया भाई? एक बार दोबारा देखो, देखो इन सब का एलसीएम आपको के दे रखा है। क्या दे रखा है? के। यदि इसके, देखो इनका एलसीएम कितना है? के। यदि इसके एचसीएफ से, तो एचसीएफ जो भी आएगा, अगर एचसीएफ से इसको भाग दोगे आपको पी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? पी। तो पी का मान तो पूछ रहा है, या तो ऐसा करो आप इन सब का एलसीएम निकाल लो, फिर एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकाल के एचसीएफ से भाग दे देना, आपको पी का मान आ जाएगा। वरना एक काम करो ना, जब आपको पता है एचसीएफ 11 आ गया, 11 से काटोगे 15 आएगा, 11 से काटोगे, देखो ये 16 तो इसके अंदर नहीं आया ना, 16 का 16 ऐसे आ जाएगा। जब इसको काटोगे 11 से 11 काटेगा, ये 35, देखो 35 क्या होता है? 5 सत्ते 35, ये 5 तो इसके अंदर आ जाएगा ना, आ गया। अगर 45, 11 से 11 कटेगा, यहाँ क्या बच रहा है? 45 क्या होता है? 15 तिया 45, ये 15 तो पूरा पूरा आ गया, 3 ले लो आप। तो ये आपका आंसर है। सही है, नोट करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे कह रहा है, देखो 27 में कह रहा है, 27 में आपसे कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम
5 और 495 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर ज्ञात करना है। भाई देखो, दो संख्या थी, HCF 5 था, एलसीएम 495 है। दोनों संख्याओं का जो योग है, जो सम है, वो आपका 100 है। तो कह रहे जो दोनों संख्या उनका अंतर क्या है। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं दो संख्या, एक संख्या तो आपकी HX होगी, भाई क्या होगी, HX, और एक क्या रही होगी, HY रही होगी। किसी को दिक्कत तो नहीं आता। अब एक बात, अगर मैं इन दोनों संख्याओं का सम कर दूं तो आप क्या बोलोगे, HX प्लस Y, H कॉमन लोगे ना तो अंदर क्या बचेगा, X प्लस Y। अगर मैं पूछूं इसका LCM क्या होगा, LCM, तो आप क्या बोलोगे, इसका LCM क्या होगा, H यहां भी है, H यहां भी, तो क्या होगा, HX प्लस Y होगा। यहां तक किसको दिक्कत तो नहीं है, बताओ अगर किसको दिक्कत हो। अब एक बात बताओ, अगर मैं LCM को दोनों संख्याओं के योग से भाग दे दो, किसको दिक्कत है, आपको दोनों चीज पता है। तो एक बात बताओ, जो इसका LCM वो कितना है, LCM 5 है, सॉरी HCF कितना है 5, LCM कितना है 400। तो अगर मैं H का मान यहाँ 5 रखता हूँ, 5x प्लस Y बटे में आपका HXY, और ये क्या आपका, ये आपका LCM तो है, और LCM कितना आपके पास 495 है। ये किसके बराबर होगा, ये क्या है इसका, ये इसका है योग, और ये क्या है इसका, ये एक काम करो आप ऐसे देखो, आप अगर आप योग की बात करते हो, HX प्लस Y बटे में क्या आएगा, HXY। अब देखो योग कितना दोनों संख्याओं का, 100 है, LCM कितना है दोनों संख्याओं का, 495, क्योंकि देखो HS तो कट जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको आप 5 से काटो कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा, 5 नीम 45, 5 नीम 45, यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब आप मुझे कोई दो संख्या ऐसी बताओ कि x y का जो गुणनफल आए वो 99 आए, और जब उन दोनों संख्याओं को जोड़ो तो आपका 20 आए। 11 गुणा 9, अगर x का मान 11 है तो y का मान कितना आएगा, सुनते रहना, अगर x का मान आप 11 रखते हो, y का मान क्या आएगा 9, तो 11 गुणा 9 कितना होता है 99, और 11 9 भी कितना होता है, 11 9 20 होता है। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है। वो आपसे पूछ क्या रहा है, पहले तो एक बात होता, दोनों संख्या क्या होंगी, एक संख्या तो आपकी HX थी, क्या थी भाई, एक तो आपकी HX और एक क्या है HY। तो H का मान तो आपके पास 5 था, तो 5 गुणा 11, एक क्या आ जाएगी 55, और एक क्या आ जाएगी 5 गुणा 9, कितनी आ जाएगी 45। तो इन दोनों का वो आपसे अंतर तो पूछ रहा, तो अंतर कितने का आएगा 10 आपका आंसर हो जाएगा। बस समझ में आ गया, नोट करें आप। देखो भाई आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 28 में कह आपसे, देखो भाई 28 कह रहा दो संख्याओं का में से 13 है, लेस है 455 है, यानी जो HCF है वो तो आपका 13 है, और जो LCM वो आपका 455 है। आगे कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थित हो तो वह संख्या कौन सी होगी। तो एक बात बताओ, जब वो आपसे कह रहा है जो इसका HCF है, HCF वो कितना है 13 है, जो इसका LCM है वो कितना आपका 455 है, और दो संख्या जो है उसमें से जो एक संख्या होगी वो 75 और 125 के बीच में है। तो कह रहा है उस संख्या बताओ कौन सी है। ठीक है भाई, तो आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे जो दो संख्या थी, एक तो आपकी HX थी, एक आपकी HY थी, अगर मैं आपसे पूछता हूं इसका LCM क्या होगा, तो HXY ये किसके बराबर होगा 455, और देखो H का मान तो आपको पता है कितना है 13, तो 13 तिया 39, 13 पंजे 65, तो XY का मान कितना आ गया 35 आ गया भाई, कितना आ गया 35। अब आप X और Y के मेरे को ऐसे मान बताओ जिसका प्रोडक्ट करो तो 35 आए, और क्या है 35, और जो X और Y दोनों क्या हो को प्राइम नंबर हो। तो एक बात बताओ क्या होता है 5 सत्ते 35। तो एक बात बताओ, अगर आपके पास HCF कितना है 13, तो जो एक संख्या है वो क्या है HX और एक क्या है HY। तो जब आप कह रहे हो एक संख्या HX है तो H का मान कितना है 13 गुणा 5, तो 13 पंजे एक तो 65 आ गई, और जो दूसरे होगी वो क्या आएगी HY, तो H का मान कितना है 13, Y का मान कितना है 7, तो 13 सत्ते
91। देखो 91, उसने दोनों में से एक ही तो बोली थी, किसके इसके बीच हो, 75 और 125। तो ये देखो 75 और 125 के बीच तो है, तो आंसर क्या है 91 आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, नोट करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे ये कह रहा है, देखो भाई 29 में आपसे कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना है भाई 255 है, एलसीएम कितना है 1080 है। तो कह रहा है संख्याएं बताओ क्या क्या होंगी। तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं भाई दो संख्याओं का जो HCF था वो आपका H था, सुनते रहना, HCF कितना था H था। तो जो संख्याएं रही होंगी, संख्याएं कह रहा हूं आपसे, एक तो HX होगी और एक क्या होगी HY। अगर मैं पूछूं इसका LCM क्या आएगा इन दोनों संख्याओं का, तो आप क्या बोलोगे HXY आएगा। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब देखो अगर मैं योग की बात करता हूं, दोनों का योग यही तो आएगा दोनों संख्याओं का, HX प्लस HY। अगर मैं H कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा X प्लस Y आपको बचेगा, किसको दिक्कत तो नहीं है। तो एक बात बताओ, HX प्लस Y को अगर मैं एलसीएम से भाग देता हूँ, एलसीएम कितना है HXY। देखो दोनों संख्याओं का योग ही तो है, ये कितना है 255 है, और दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना आपके पास 1080 है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे HS तो कट ही जाएगा आपका, 5 से कट इसको आप, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 बचे 5 6 30, 3 से काट दो, 3 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। अब आप मुझे एक बात बताओ, x प्लस वाई का मान तो 17 आए और x गुणा y आपका 72 आए, तो कोई दो संख्या बता दो जो को प्राइम हो आपकी। 8 निम 72 होता है, अगर आप 8 निम 72 करोगे तो देखो 8 गुणा 9 कितना होता है 72, और 8 9 कितना होता है 17 होता है। तो यानी सीधी सी बात है, देखो दोनों की दोनों क्या है को प्राइम है। तो x का मान कितना है 8, y का मान कितना है 9 है, तो किसको दिक्कत तो नहीं है। या आप कह दो y का मान 8 है, x का मान कितना होगा 9, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अब आपसे पूछ कर कह रहा है संख्या बताओ, संख्या क्या होंगी। तो संख्या है तो आपकी HX और HY थी, आपके पास तो बस अभी x का मान आया है, और x का मान तो है 8 और 9। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ h का मान कितना है तो वो कैसे फाइंड आउट करूँ मैं। देखो अगर मैं आपसे कहता हूँ LCM तो HX तो होता है, अरे HXY का मान तो 1080 है भाई, XY का मान आपको पता चल गया कितना है 72 है। अगर मैं यहाँ 72 पुट करता हूँ तो ये पूरा पूरा कटेगा भाई। देखो 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 0, 8 से कितनी बार जाएगा 15। तो H का मान कितना आ गया, H का मान आ गया 15। किसको दिक्कत तो नहीं आता बताओ भाई। अरे आपने एलसीएम क्या माना था, एलसीएम क्या था HXY तो था, आपके पास XY का मान तो है, आपको एलसीएम भी पता है, तो अगर पुट कर दो तो H का मान आ जाएगा। तो देखो H का मान कितना आ गया 15। तो एक संख्या क्या थी HX और एक क्या थी HY। H का मान कितना है 15, X का मान कितना था 8, 15 अट्ठे 120, H का मान कितना है 15, Y का मान कितना था 9, 15 निम्न 135। तो एक 120 होगी, एक 135 होगी, ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। अब देखो दोनों का योग भी कितना है 255 ही तो आ रहा है, वो भी आपसे 255 ही कह रहा था। ठीक है, नोट करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 30 में ये कह रहा है आपसे, देखो 30 में आपसे कह रहा है 4 अंकों की दो संख्याओं के LCM और HCF 19,261 और 103 है, इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा था जो संख्याएं होती हैं वो क्या होंगी HX HY। अगर मैं LCM की बात करूँ, LCM क्या आएगा HXY आएगा, सीधी सी बात है। अब एक बात बताओ, अगर आपको LCM और HCF पता है तो भाई अगर मैं योग की बात करता हूँ, योग क्या होगा HX प्लस Y, LCM क्या आएगा HXY। अब योग कितना दे रखा आपको, योग तो आपके पास नहीं है भाई, योग नहीं है ना। तो एक बात बताओ, 4 अंकों की दो संख्याओं के LCM और HCF यही है, तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। बस देखो LCM कितना आ गया आपका HXY आ गया, और जो HCF कितना दे रखा आपको, HCF दे रखा है 103 दे रखा है। तो इन दोनों संख्याओं का योग याद करना है। तो देखो अगर मैं LCM की बात करता हूँ, LCM तो HXY आएगा, ठीक है। अगर मैं दोनों संख्याओं का
एक बात बताओ आप। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। देखो एच एक्स वाई, एलसीएम कितना आपका, एलसीएम आपको दे रखा है 19,261। एच आपको पता है, एच कितना दे रखा है आपको 103 दे रखा है। अगर मैं 103 से इसको डिवाइड करता हूँ तो एक्स वाई का माना जाएगा, क्या जाएगा एक्स वाई का। देखो 103 एकम 103, आप 3 घटाओ 89 बचेगा, 89 और 6। अब 103 लिखा है, इसको मैं ये कह दूँ 100 + 3, 100 का 8 गुना 800, 3 का 8 गुना 24, तो 8 बार जाएगा ये पूरा पूरा 824 आएगा। अब देखो यहाँ पे एक आ रहा है, तो 3 में किसकी मल्टीप्लाई करूँ आपको एक प्राप्त हो, 3 7 किस होता है, तो ये कितना आ जाएगा 187 आ जाएगा। बताओ यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत हो, समझ में आ गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं योग की बात करता हूँ आपसे, किसकी, योग की, ये ऐसा करो आप एक काम कर लो, देखो इसके आप कोई 2 फैक्टर बताओ। देखो 7 और 1 8, 8 - 8 0, तो 11 से कटेगी संख्या, 11 से काट दो आप, 11 एकम 11, 11 सत्ते, तो y का मान 17 है, x का मान कितना है 11। तो जो योग है, योग कितना होगा, योग आपका ये तो आएगा h x + y। तो एक बात तो h का मान कितना है 103, और जो इनका योग है वो कितना आएगा 28। तो देखो इकाई कितनी है 3, इकाई कितना है 8, 8 तिया 24, 4 वाला आपका आंसर हो जाएगा। 1 2 आंसर हैं, तो कर लो आप मल्टीप्लाई, 28 से 84 होता है 84, एक ही आंसर है 28 84 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे ये कह रहे हैं, देखो भाई 31 में आपसे कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्ती है 1260, यानी जो एलसीएम हो कितना है 1260 है, उनका अंतर कितना है 54 है। कह रहा है दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूं जो संख्याओं का एलसीएम आएगा वो क्या होगा एच एक्स वाई होगा। अगर मैं अंतर की बात करूं तो एक संख्या क्या होगी एच एक्स और एक क्या होगी एच वाई। जब आप अंतर निकालोगे एच तो बाहर आ जाएगा, अंतर क्या बचेगा एक्स माइनस वाई। किसको दिक्कत तो नहीं है। अब अगर मैं एलसीएम को एच एक्स वाई को एच एक्स माइनस वाई से भाग कर दूं तो एच से एच कटेगा भाई, अरे एच से एच कट जाएगा। जो एलसीएम वो कितना है 1260 है, और जो संख्याओं का अंतर था वो कितना आपका 54 है। अब देखो इसको आप काट दो, 12 से काट दो, 12 एकम 12, 12 से नहीं 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 0, 6 नीम 54, 3 से काट दो, 3 से 3 बार, 3 से ये 70 बार। तो एक बात बताओ आप मुझे ऐसी दो संख्या बता दो जिसकी मल्टीप्लाई करो तो 70 आए, अगर अंतर निकालो तो 3 आए। 10 गुणा 7 होता है, अगर आप 10 गुणा 7 करते हो तो 70 भी आएगा, और 10 माइनस 3 भी 10 माइनस 7 भी कितना होता है 3 आएगा। तो ये सही है आपका। तो सुन आपसे योग ही तो पूछा है, तो योग क्या होगा, योग तो आपका एच एक्स प्लस वाई होता है भाई। तो एचसीएफ कितना है आपका, एचसीएफ तो आपको पता है, नहीं पता ना कोई बात नहीं, अगर आपको एचसीएफ नहीं पता तो एचसीएफ निकाल लो, और एचसीएफ निकल जाएगा। कहां से निकलेगा यहां से। तो देखो एच एक्स वाई का मान आपको कितना है 1260 है, तो एक्स वाई तो आपको पता है 70 है, 70 पुट कर दो यहाँ, तो 0 0, 7 एकम 7, 7 अट्ठे, तो एच का मान कितना आ गया, एच का मान आ गया 18। किसको दिक्कत तो नहीं है, एक्स आपको पता है, वाई आपको पता है, एच एफ आपको पता है। तो जो संख्याओं का योग आएगा वो क्या होगा एच एक्स प्लस वाई। एच कितना है 18, एक्स प्लस वाई, तो 10 और 17 कितना होता है 10 और 7 17, 17 गुणा 8 आपका, यानी 8 सत्ते क्या 56 इकाई पे, या आप मल्टीप्लाई कर लो 17 अट्ठे कितना होता है 126, 12 कैरी 17 एकम 17 और 12 कितना होता है 296 आपका आंसर हो जाएगा। आगे सन में गलत लिख दे 306 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नोट करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे कह रहा है, देखो यहाँ से आपकी वैरायटी चेंज हो रही है। ठीक है, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था क्या कि पहली संख्या HCLCM गुणा HCF बराबर होता है फर्स्ट डिजिट फर्स्ट संख्या इनटू में क्या सेकंड संख्या, याद होगा आपको। अब देखो आपसे ये कह रहा है दो संख्याओं का LCM और HCF का गुणनफल, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपको दे रखा है 63,504 बराबर।
यदि संख्याओं में से एक संख्या कितनी हो 378 हो तो संख्याओं का HCF ज्ञात करें। तो आपको एक ही तो पता है, दूसरी आप निकाल लोगे यहां से, अरे निकाल लोगे ना, तो देखो आप निकाल लो। देखो 9 सत्ते 63, 5 नहीं कटता तो 0 लगाओगे आप, 9 पंजे 45, 9 6 54, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 21 से काट दो, 21 तिया 63 होगा, 7 बचेंगे, 21 तिया 63, 12 बचेंगे, 21 छिक्का 126, 21 दूनी 42, 2 से काट दो आप 168। तो जो सेकंड संख्या थी वो कितनी आ गई आपकी 168 आ जाएगी, किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब एक बताओ, एक संख्या की आपकी 378 है, जो सेकंड संख्या वो कितनी आपकी 161 है, तो जो इसका HCF होगा वो इन दोनों के अंतर का या तो अंतर ही होगा या अंतर का कोई गुणनखंड होगा। जब आप इसके अंतर की बात करते हो जो डिफरेंस आएगा वो कितना है, 8 में से 8 गया 0, 7 में 6 गए 1, 3 में से 1 गया 2, तो 210 आ गया भाई। अब 210 के जब आप फैक्टर की बात करते हो, देखो 210 के जब आप फैक्टर या तो HCF 210 ही होगा, या आप 210 के मुझे फैक्टर बताओ। देखो जब आप ऑप्शन में निगाह मारोगे, देखो 63 से तो कटता ही नहीं है, अरे 63 से कैसे कट जाएगा, यहाँ पे 0 आ रही है लास्ट में, 63 से नहीं कट पाएगा आपका। पहला ऑप्शन क्या है 21 से पूरा पूरा कट रहा है भाई, है ना। उसके बाद क्या है 42 में तो पूरा पूरा कट रहा है। या फिर एक चेक करो, अगर आप 42 इसका देखो 21 से तो पूरा पूरा कट ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आप बड़ा वाला पकड़ोगे ना, HCF क्या होता है बड़ी से बड़ी, तो अगर मैं 42 पकड़ता हूँ, जो 42 आपको लिख रहा है 42 के दो फैक्टर क्या होंगे 6 सत्ते 42, यानी संख्या 6 से भी कटे और 7 से भी कटे। तो ये देखो 6 6 36, 6 तिया 18, 7 से देखो 7 पंजे 35, 7 चौक 28, भैया 42 से पूरी पूरी कट रही है। 6 से चेक करो इस वाली को भी, 6 दूनी 12, 6 अट्ठे 48, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, तो पूरी पूरी कट रही है। आंसर क्या हो जाएगा 42 आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, अगर आप 63 मानते हो कि हम तो इसका आंसर 63 मानेंगे, 63 क्या होता है 9 सत्ते 63, अरे 63 क्या होगा 9 सत्ते 63 होगा ना। देखो ये संख्या 9 से कटती है, 8 और 1 9, 9 और 6 15, ये 9 से नहीं कटती आपकी, 63 आपका आंसर नहीं हो सकता। आगे बात समझ में, तो आंसर कौन सा होगा 42 आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे ये कह रहा है, 33 में आपसे कह रहा है दो संख्याएं 12,906 तथा 14,818 का मैस है, यानी जो HCF हो कितना है 478 है, तो उनका लेस यानी एलसीएम क्या होगा। तो एक बात बताओ, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा HCF के। तो देखो एक संख्या कितनी है 12,906, एक कितनी है 14,818, इसका जो HCF हो कितना है 478 है, आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है कितना। अब देखो इतनी बड़ी संख्या, आप इसको कहाँ कैलकुलेट करोगे आप। तो एक बात बताओ, जो इसका प्रोडक्ट आएगा, जो इसका गुणनफल आएगा वो इसका आएगा। तो एक बात बताओ 6 48 पे यहाँ पे क्या आएगा, अगर यहाँ पर ही कहीं पे 8 आएगा तो सीधी सी बात है यहाँ भी आपका क्या आएगा 8 ही आएगा। अब एक बताओ, अगर यहाँ पे 8 आ रहा है, मैं 8 में किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि आपको 8 प्राप्त हो। अब ऑप्शन देखो आप, अगर आप पहला आंसर मानते हो कहीं पे कितना है 6, उसका ही कहीं 6 अट्ठे 48 पे क्या आएगा 8 आएगा। अगला ऑप्शन क्या है 3, ये देखो ना ऑप्शन नंबर जो बी है इसका ही कहीं कितना है 3 दे रखा है, तो 3 अट्ठे 24 पे क्या आएगा 4, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 8 बराबर, अगर यहाँ पे 8 तो वहाँ पे तो 8 आना चाहिए। तीसरा ऑप्शन क्या आपका 9 अट्ठे 72 पे क्या आएगा 2 आएगा, उससे अगला क्या है 2, 8 दूनी 16 पे क्या आएगा 6 आने का चाहिए 8, तो आंसर कौन सा जाएगा पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कौन सा 40008 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया भाई, नोट करें आप इसको। आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे ये कह रहा है, देखो भाई 34 में आपसे कह रहा है दो संख्याओं के HCF और LCM 44 और 264 हैं। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 44 आता है। दूसरी संख्या क्या होगी, एक बात बताओ, अगर आपने किसी संख्या को 2 से भाग दिया आपको भागफल कितना प्राप्त हुआ 44, तो जो संख्या रहेगी वो 88 तो रही होगी। अब एक बात बताओ, अगर आप किसी संख्या को 2 से भाग देते हो तो जो आपको भागफल हो कितना प्राप्त होता है 44 प्राप्त होता है। तो एक बात तो अगर आप संख्या पर जो संख्या करी होगी तो अभी तो कर, तो ये गुणा ये प्लस में क्या रिमाइंडर, तो जो संख्या होगी वो 80 तो आएगी आपकी। तो क्वेश्चन हो गया आपका, क्या कह रहा है आपसे, दो संख्याओं का HCF और LCM कितना है 44 और
64 है। अब एक संख्या तो आपकी 88 है, तो कह रहा है दूसरी बता दो क्या आएगी। तो एक बात बताओ, 44 से 2 बार जाएगा, 2 से काटोगे 26 का आधा 13, 4 का आधा 2, तो क्या आ गई दूसरी संख्या 132 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करो। देखो भी क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे कह रहे हैं, 35 में आपसे कह रहे हैं दो संख्याओं का लघुत्तम यानी एलसीएम कितना है 2089 2079 है, उनका एचसीएफ कितना है 27 है। यदि एक संख्या 189 हो तो दूसरी क्या होगी। सेम क्वेश्चन आपका क्या भैया, एलसीएम गुणा एचसीएफ 2079 इंटू में क्या आएगा 27 बराबर क्या होगा, पहली संख्या कितनी है 189 तो दूसरी आपकी क्या होगी। देखिए बताओ, यहाँ पे क्या है 9, यहाँ पे क्या है 7, तो 9 सत्ते 63 पे क्या आएगा 3। अगर यहाँ 9 यहाँ पे 7, यहाँ पे 9 तो यहाँ भी तो 7 आना चाहिए कहीं पे, तो कितना आंसर है आपके, एक आंसर है क्या 297 आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, नोट करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है आपसे, 36 में आपसे कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 45,360 है। यदि संख्याओं का एचसीएफ 36 हो तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ ही तो होता है। तो आपको इस बार उन्होंने गुणा करके दे दिया, कितना दे रखा है भाई 45,360 दे दिया, बराबर क्या होगा पहली संख्या बराबर क्या होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है 36 है, तो आपसे वो एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम क्या आएगा। तो एक बात बताओ, अगर यहाँ पे आपको कहीं पे कितना दिख रहा है 0, तो आपको यहाँ पे 0 चाहिए, यानी ये बात तो पक्की यहाँ पे कहीं पे क्या आएगा 0। बट एक बात बताओ, यहाँ पे क्या आ रहा है 6, अगर यहाँ पे 6 है तो 6 में जब 6 की मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 6 प्राप्त होता है। या एक ही करोगे, या तो एक ही करोगे या किसी करोगे 6 की। अब या तो 0 से पहले 1 आएगा या क्या आएगा 6 आएगा। आप ऑप्शन पे नहीं मारो, पहला ऑप्शन क्या है 1260, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 6, और एक ऑप्शन नंबर सी है जहाँ पे क्या दिख रहा है 0, उससे पहले क्या आ रहा है 3, तो 3 थोड़ी ना आएगा, क्या आएगा 6, यानी आंसर क्या हो जाएगा 1260 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। दोबारा देख लो आप भाई, एक बात, अगर इधर आपका इकाई 0 आ रहा है तो इधर इनकी मल्टीप्लाई करने पे तो 0 आना चाहिए, यानी 0 तो आएगा ही आएगा। यहाँ देखो यहाँ पे क्या है 6, तो एक बात तो बताओ, अगर यहाँ पर 6 है तो यहाँ पे कुछ तो आएगा। अगर 1 रखोगे तो जब 6 आएगा, अगर 6 रखोगे तो जब 6 आएगा, 6 3 36 होता है ना, तो यहाँ पे या तो 1 और 0 आएगा या 6 और 0 आएगा। जब आप ऑप्शन पर निगाह मारोगे तो आपको ऑप्शन दिख जाएगा कितना 1260, ये आपका आंसर होगा। नोट कर लो, वरना आप सोल्व कर लो, डिवाइड कर देना इसको, आप आंसर जब भी आ जाएगा। नोट करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे ये कह रहे हैं। अब देखो आपको क्वेश्चन नंबर 37 है, इसमें कुछ नहीं है, बस आप उसने थोड़ी सी लैंग्वेज ट्विस्ट कर दी और कुछ नहीं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं के गुणनफल में जब उसके में से यानी एचएफ से भाग दिया जाता है तो क्या होता है। देखो अगर दो संख्याओं के गुणनफल को यानी x गुणा y को आप एचएफ से भाग दोगे तो जो आपको प्राप्त होता है वो है 5775। ये कुछ और नहीं है, ये आपका एलसीएम होगा, क्योंकि आपको पता होगा क्या x इंटू वाई बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। अगर मैं इस एचसीएफ को नीचे ले आऊं तो क्या निकल के आएगा एलसीएम तो आएगा, अगर मैं एचसीएफ को नीचे ले आऊं तो क्या निकल के आएगा एलसीएम निकल के आएगा। तो आगे वो आपसे ये कह रहा है लेकिन जब लैसे से भाग दिया जाता है, यानी अगर दोनों संख्याओं के गुणनफल को आप लैसे से यानी एलसीएम से भाग दोगे तो आपको कितना प्राप्त होता है 25 प्राप्त होता है। ये क्या होगा आपका, ये आपका एचसीएफ होगा। तो कह रहा है अगर एक संख्या 525 है तो दूसरी आपकी क्या आएगी। तो एक बात बताओ, आपको तो पता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है पहली गुणा दूसरी, ये तो होता है। तो एक बात बताओ, जो आपकी एलसीएम कितना है 5775, एक एचसीएफ कितना है 25, बराबर क्या होगा पहली संख्या कितने है इनकी 1525 है। तो कह रहा दूसरी बताओ क्या होगी। तो देखो 25 दूनी 50, 25 से कम 25, अब 21 से काटोगे आप इसको तो 21 दूनी 42 होता है भाई, 42 से तो होता है। तो एक बात बताओ, इकाई पे क्या आ गया 2। अब देखो इकाई कितना है 5, इकाई कितना है 5, तो 5 पंजे 25, तो यहाँ पे तो आपको 5 पंजे 25 चाहिए, यानी जो भी आंसर आ गया तो देखो 2 के बाद ही आएगा। तो आप ऑप्शन में निगाह मारो 2 के बाद, अरे की तो आंसर है क्या 275, ये आपका आंसर है। क्योंकि अगर आप आंसर मानते हो भाई देखो 325 और 405 तो खत्म ही हो गए, ये बात तो पक्के जो आंसर आएगा 2 से स्टार्ट होगा। इसका इकाई कितना है 5 ही तो आएगा, तो इसको तो 5 ही आएगा।
आप 210 तो ले नहीं सकते, अगर 0 यहाँ पर आ गया तो इसका इकाई कितना आएगा 0, इसका कितना आएगा 5, तो चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ 5 है तो वहाँ भी क्या आना चाहिए 5, तो आंसर क्या होगा 200 है ना। सोल्व कर लेना, ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो नोट करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 38 में यार आपसे 38 आपका अच्छा क्वेश्चन है, सही से देखना। देखो 38 में आपसे कह रहा है दो संख्याओं का HCF कितना है भाई 21 है, उनका LCM HCF का 221 गुना। एक बात होता है, अगर मैं आपसे कहता हूं जो आपका HCF है वो कितना है आपका 21 है, और जो LCM है वो HCF का 221 गुना है, तो भैया HCF कितना है 21, तो इसका 221 गुना होगा ना, तो LCM क्या हो जाएगा 221 गुना में क्या 21 हो जाएगा। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब आगे आपसे कह रहा है यदि दोनों संख्याओं में से एक 200 और 300 के बीच है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करो। तो एक बात होता है, जो आपकी संख्या आएंगी वो तो यही तो होंगी h x y, ये आपका एलसीएम आएगा, और एक संख्या क्या होगी h x, एक क्या होगी h y। जब आप इसके एलसीएम की बात करो तो एलसीएम क्या आएगा h x y। अभी देखो एलसीएम कितना है 221 गुणा में क्या 21। अब देखो HCF तो आपको पता है कितना है, अगर मैं 21 पुट कर दूं 21 से 21 कट नहीं जाएगा तो XY कितना आएगा 221 आएगा। अब एक बात बताओ, उसने आपसे बोला है कि जो संख्या है एक संख्या 200 और 300 के बीच है तो दूसरी संख्या के जो अंक आएंगे जो डिजिट होंगे उनका सम आपको बताना है। तो एक बात बताओ, एक तो इसका फैक्टर 1 गुणा 21 ही होगा, 1 गुणा 221 ही होगा, पर वहां पे कहाँ आएगा 200 और 300 के बीच में आएगी नहीं। तो एक बात बताओ, मैं यहाँ पे x और y का क्या मान पुट करूं। अब आप कहोगे भाई हमें पता नहीं किससे कट, तो एक बात करो, एक काम करो ना आप, ये देखो 221 जो होता है 225 के आसपास के स्क्वायर के आसपास होता है, और 225 किसका होता है 15 का। तो 15 से छोटी आप अभाज्य संख्या पकड़ो, 15 से छोटी क्या आती है 13। तो देखो 13 से काटो, 13 कम 13 कितने बचे 9, 13 सत्ते 13 से कटती। अगर मान लो 13 से भी ना कटती तो आप 13 से छोटे पकड़ते भाज्य, कितनी होती है 11, 11 से कटती, ना कटती 7 से कटती, 5 से कटती, किसी ना किसी से कटती है। तो एक बात बताओ ये क्या होगी 13 एकम 13 और 9 बचे 13 सत्ते 91। तो एक बात तो x और y का मान कितना आ गया 13 गुणा 17। और देखो दोनों क्या आपकी को प्राइम है, तो जो आपकी संख्या होंगी एक तो होगी h का मान कितना है 21 है, और x का मान कितना है 13, तो 13 कम 13 का 3, 13 दूनी 26 और 1 27। तो देखो एक संख्या आ गई 200 और 300 के बीच में, अरे आ गई। तो कह रहा है दूसरी संख्या का बता दो योग क्या आएगा, तो 21 गुणा 17, तो 17 कम 17 का 7 कैरी 1 7 दूनी 34 और 1 35, तो एक क्या आ गई 357। तो देखो उसने बोला एक संख्या 200 और 300 के बीच है, तो इधर 200 और 300 के बीच, तो कह रहा है जो दूसरे उसके अंकों का योग बताओ, तो अंकों का योग तो 7 और 5 12 और 3 15 आपका आंसर हो जाएगा बस। ठीक है भाई, नोट कर लो आप। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा आपसे, देखो 39 में आपसे कह रहा है दो संख्याएं x और y का LCM उनके HCF से 204 गुना है। यदि HCF कितना हो, यदि आपका HCF 12 है तो जो LCM होगा वो HCF का 204 गुना, यानी जो LCM को कितना होगा 12 गुणा 204 होगा। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। आगे आपसे कह रहा है और संख्याओं का अंतर कितना है 60 है, तो कह रहा है x प्लस वाई का योग बताओ कितना आएगा। तो एक बात बताओ आप, अगर आप इसकी बात करते हो तो h x y यानी LCM तो आएगा, ये किसके बराबर होगा 12 गुणा 204, और LCM तो आपको पता है कितना है 12, अगर 12 से 12 तो यहाँ कट ही जाएगा, तो x y का मान कितना आएगा 204। अब देखो 204 ये आपका आ गया, यानी दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा x और y का वो कितना आ गया 204 आ गया। अब देखो ये 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से काट लो आप एक बार, जब इसको आप 4 से काटोगे 4 पंजे 20, 4 एकम 4। अब देखो 51 और 4 का अंतर कितना आ रहा है यहाँ पे 47 आ रहा है भाई, 47 से 60 कटता ही नहीं है आपका, ठीक है नहीं कट रहा ना भैया। यहाँ पे आपका x और y अगर आप अंतर निकालते हो तो कितना आएगा वही तो आएगा। तो अब एक बताओ, ये देखो आप ये कितना होता है, ये 1751 तो होता है, अगर मैं ये 1751 होता है, अगर मैं ये 3 इसको दे दूं तो दिक्कत थोड़ी ना है, तो क्या हो जाएगा 12 गुणा 17 भी क्या होगा इसका एक फैक्टर होगा। अगर आप x का मान मानते हो 12, y का मान कितना मानते हो 17, तो दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है डिफरेंस, अरे 5 के तो आ रहे हैं। अब एक बार बताओ, अगर HCF 12 था
तो जो डिफरेंस होगा संख्या का वो कितना होता है, एच एक्स माइनस वाई तो होता है। जब यहाँ 12 पुट करोगे एक्स माइनस वाई का मान कितना आएगा 5, तो ये 60 से बैठ रहा है आपका, यानी बात पक्की है। क्या एक संख्या 12 थी, एक संख्या क्या थी 17 थी। तो संख्याओं का योग ही तो पूछ रहा है, तो योग कितना होता है एच एक्स प्लस वाई। तो एच कितना है 12 और एक्स प्लस वाई कितना है, दोनों को जोड़ दो 29। तो 12 में 108, 10 कैरी, 12 दूनी 24 और 10 34। तो आंसर क्या आएगा 348 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नोट कर लो, आगे कल करेंगे। ठीक है।